नमस्कार, ये आकाशवाणी है। अभी आप मनोज कुमार शर्मा से समाचार सुनेंगे। पहले मुख्य समाचार। ओडिशा के भुवनेश्वर में 18वां प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन शुरू। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने युवाओं को भारत की प्रगति का निर्णायक कारक बताया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम आंध्र प्रदेश में 2 लाख करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। एक राष्ट्र एक चुनाव पर संयुक्त संसदीय समिति की पहली बैठक नई दिल्ली में शुरू। बांग्लादेश के अपदस्थ प्रधानमंत्री शेख हसीना का पासपोर्ट रद्द किया गया और भारत के ध्रुव कपिला और तनिषा क्रोस्टो मलेशिया ओपन बैडमिंटन के मिक्स डबल्स के प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंचे। अब समाचार विस्तार से। 18वां प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन आज सवेरे ओडिशा के भुवनेश्वर में शुरू हुआ। इसमें 75 देशों के लगभग 6,000 प्रवासी भारतीय हिस्सा ले रहे हैं। प्रवासी भारतीय सम्मेलन में लोग ओडिशा की समृद्ध संस्कृति और विरासत से भी परिचित होंगे। सम्मेलन की शुरुआत युवा प्रवासी दिवस कार्यक्रम से हुई। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने युवा प्रवासी भारतीय दिवस का उद्घाटन किया। इस अवसर पर श्री जयशंकर ने कहा है कि भारत आधुनिक, समावेशी और प्रगतिशील समाज के निर्माण के लिए दीर्घकालिक चुनौतियों का समाधान करने की राह पर है। उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अनुसार प्रौद्योगिकी और परंपरा इस राह पर आगे बढ़ने का मंत्र है। डॉक्टर जयशंकर ने कहा है कि इस लक्ष्य की प्राप्ति में युवाओं की भूमिका निश्चित रूप से महत्वपूर्ण है। विदेश मंत्री ने कहा कि भारत ने अमृतकाल में विकसित भारत की दिशा में यात्रा अभी शुरू हो गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में 2 लाख करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं का लोकार्पण, शुभारंभ और शिलान्यास करेंगे। वे विशाखापट्टनम के निकट पुदुमदका में एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड की अत्याधुनिक हरित हाइड्रोजन केंद्र परियोजना की आधारशिला रखेंगे। ये राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन के अंतर्गत पहला हरित हाइड्रोजन केंद्र होगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और मालदीव के रक्षा मंत्री मोहम्मद घासन मोमून ने आज नई दिल्ली में द्विपक्षीय बैठक की। दोनों मंत्रियों ने प्रशिक्षण, नियमित सैन्य अभ्यास और रक्षा परियोजनाओं सहित द्विपक्षीय रक्षा सहयोग के विभिन्न मुद्दों की समीक्षा की। मालदीव के रक्षा मंत्री भारत की 3 दिवसीय यात्रा पर है। इस दौरान वे गोवा और मुंबई भी जाएंगे। एक राष्ट्र एक चुनाव से जुड़े 2 विधेयकों पर संयुक्त संसदीय समिति जेपीसी की पहली बैठक नई दिल्ली में हुई। विधायकों को आधिकारिक तौर पर 129वां संविधान संशोधन विधेयक 2024 और केंद्र शासित प्रदेश कानून संशोधन विधेयक 2024 नाम दिया गया है। संवाददाताओं से बातचीत में समिति के अध्यक्ष भाजपा सांसद पीपी चौधरी ने कहा है कि आज पहले दिन संबंधित मंत्रालय द्वारा इस बारे में सिर्फ जानकारी दी गई। उन्होंने कहा है कि समिति सभी हितधारकों के विचार जानेगी और उसके आधार पर आगे बढ़ने का फैसला किया जाएगा। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कल नई दिल्ली में सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के परिवहन मंत्रियों के साथ सड़क सुरक्षा पर बैठक के बाद संवाददाता सम्मेलन में बताया कि 66% मौतें 18 से 34 आयु वर्ग के लोगों की हुई है। श्री गडकरी ने कहा है कि सड़क दुर्घटना पीड़ितों के लिए कैशलेस उपचार योजना शुरू की गई है। इस योजना के तहत सरकार दुर्घटना पीड़ितों को अधिकतम 1.5 लाख रुपए की सहायता प्रदान करेगी। केंद्र ने श्री वी नारायणन को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो का नया अध्यक्ष और अंतरिक्ष विभाग का सचिव नियुक्त किया है। वे 14 जनवरी को कार्यभार ग्रहण करेंगे। वे इसरो के मौजूदा अध्यक्ष एस सोमनाथ का स्थान लेंगे। श्री नारायणन अभी केरल के वेलियामाला में इसरो के द्रव प्रणोदन प्रणाली केंद्र LPSC के निदेशक हैं। उन्होंने भविष्य में होने वाले मिशन की जानकारी दी। असम में 21 पैरा गोताखोरों ने 48 घंटे से अधिक समय के बाद आज सुबह खदान में फंसे हुए कोयला खनिकों में से एक का शव निकाला है। फंसे हुए खनिकों में बचाने के लिए गहन खोज और बचाव अभियान अभी जारी है। सोमवार को उमरांगसो की 3 किलो में अवैध रेड हॉल कोयला खदान में 100 फीट से ज़्यादा पानी भर गया था। राज्य सरकार ने बचाव अभियान में सेना और अर्धसैनिक बलों की मदद के लिए नौसेना के गोताखोरों की सहायता मांगी। फंसे हुए कोयला खनिकों को बचाने के लिए सेना, नौसेना, राज्य आपदा
प्रतिक्रिया बल एनडीआरएफ और राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल एसडीआरएफ और अन्य एजेंसियां लगातार काम कर रही है। दिल्ली विधानसभा चुनाव कार्यक्रम की घोषणा के साथ ही राजनीतिक गतिविधियां तेज हो गई है। मुख्यमंत्री के रूप में अरविंद केजरीवाल के आवास पर कथित बेहद खर्च के मुद्दे पर सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी और विपक्षी भाजपा के बीच संघर्ष तेज हो गया है। इस बीच आम आदमी पार्टी ने इस आरोप को खारिज कर दिया है। वहीं भाजपा प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने आरोप लगाया है कि मुख्यमंत्री आवास में सभी तरह के उच्च सुविधाओं के लिए जनता का पैसा खर्च किया गया है। इस बीच कांग्रेस ने सत्ता में आने पर शहर में लोगों की सार्वभौमिक स्वास्थ्य देखभाल के लिए 25 लाख रुपए तक का कैशलेस बीमा देने का वादा किया। बहुजन समाज पार्टी ने दिल्ली विधानसभा चुनाव अकेले लड़ने की घोषणा की है। मराठी भाषा को सरकारी संकल्प जारी कर आज आधिकारिक तौर पर शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया है। महाराष्ट्र के मराठी भाषा मंत्री उदय सामंत ने दिल्ली में केंद्रीय संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत से मुलाकात की। श्री सामंत ने कहा है कि यह महाराष्ट्र के लोगों और विश्व के मराठी भाषी लोगों के लिए एक सपने के सच होना जैसा है। प्रयागराज में महाकुंभ के दौरान उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम श्रद्धालुओं की सुगम आवाजाही के लिए इलेक्ट्रिक बसें चलाएगा। भीड़ नियंत्रण के लिए महाकुंभ क्षेत्र में 7,000 ग्रामीण बसें और 350 शटल बसें चलाई जाएंगी। तत्काल मदद के लिए टोल फ्री नंबर 1800-180-2877 और व्हाट्सएप नंबर 9415049606 से जानकारी ले सकते हैं। वायुसेना प्रमुख अमरप्रीत सिंह आज नई दिल्ली में राष्ट्रीय कैडेट कोर एनसीसी के गणतंत्र दिवस शिविर में शामिल हुए। श्री सिंह ने इस अवसर पर कहा है कि एनसीसी देश को एकजुट करने में सराहनीय काम कर रही है। उन्होंने कहा कि एनसीसी में युवाओं को राष्ट्र निर्माण के लिए प्रशिक्षित किया जाता है। उत्तर भारत में शीतलहर जारी है। मौसम विभाग ने आज पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और उत्तरी मध्य प्रदेश में कल तक ठंड का अनुमान व्यक्त किया। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में विभाग के वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर सोमा सेन रॉय ने कहा है कि अगले 2 दिन तक हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार और झारखंड के कुछ हिस्सों में सुबह और रात के समय घने से बहुत घना कोहरा छाए रहने का संभावना है। भारतीय मौसम विभाग ने अरुणाचल प्रदेश के ईस्ट कामेंग, लोअर सुबनसिरी, पाके केसांग, पापुम-पारे, वेस्ट सियांग, लोअर सियांग, ईस्ट सियांग, लोअर दिबांग वैली, अंजाव, लोहित, नामसाई, चांगलांग, तिरप और लोंगडिंग जिले में येलो अलर्ट जारी किया है। इन स्थानों पर अगले 24 घंटों में अलग अलग स्थानों पर बिजली कड़कने के साथ बारिश होने की संभावना भी व्यक्त की गई है। नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में अलग अलग स्थानों पर आज भी गरज के साथ बारिश की संभावना व्यक्त की गई। बांग्लादेश के आव्रजन तथा पासपोर्ट विभाग ने अपदस्थ प्रधानमंत्री शेख हसीना सहित 97 लोगों के पासपोर्ट रद्द कर दिए हैं, क्योंकि वे लोगों को जबरन गायब करने और जुलाई में हुई हत्याओं में कथित रूप से शामिल थे। मुख्य सलाहकार के प्रेस उप सचिव अबुल कलाम आज़ाद ने कल शाम ढाका में संवाददाता सम्मेलन में ये जानकारी दी। न्यायाधिकरण ने अधिकारियों को शेख हसीना और अन्य को गिरफ्तार कर 12 फरवरी तक पेश करने का आदेश जारी किया है। बांग्लादेश में एक ही परिवार के 5 सदस्यों सहित 8 लोगों को बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश बीजीबी ने दिनाजपुर में बिरमपुर सीमा पर भारत में अवैध रूप से प्रवेश करने के प्रयास में हिरासत में ले लिया है। ढाका ट्रिब्यून की रिपोर्ट के अनुसार कानूनी प्रक्रियाओं के बाद इन लोगों को कल दिनाजपुर की अदालत में पेश किया गया। बैडमिंटन में भारत के ध्रुव कपिला और तनिषा क्रास्तो की जोड़ी ने सुबह कुआलालंपुर में मलेशिया ओपन के मिक्स डबल्स प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई है। इस शीर्ष जोड़ी ने पहले दौर में दक्षिण कोरिया की सुंग ह्यून को और हुए वॉन यो को 21-13 और 21-14 से पराजित किया। भारतीय जोड़ी का सामना कल चीन के ची जांग और जिंग चेंग से होगा। बैडमिंटन में शीर्ष भारतीय खिलाड़ी एचएस प्रणय मलेशिया ओपन के पुरुष सिंगल्स प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। उन्होंने कनाडा के ब्रायन यांग को 21-12, 17-21 और 21-15 से हराया। प्री क्वार्टर फाइनल में कल उनका मुकाबला चीन के शी फेंग ली से होगा। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।